एक का घर तो तुमने बर्बाद कर ही दिया, अब क्या मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? अब क्या मेरा परिवार तहस नहस मिलाना चाहती हो? ये लफ्ज थे इनके। वीडियो डाले हैं उसमें कमेंट बहुत सारा आया है। कौन भौजी हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, हम बिहार के हैं, वो उत्तर प्रदेश की हैं। तो हम भौजी को यही समझाएंगे कि भौजी पहले अपने आप को, दूसरे को कुछ बोलने से पहले अंदर आप झांकिए। अभी कुछ दिन पहले आप जिसके मैटर में कूदी थी ना, और आप अब क्या चाहती हैं कि मेरे मनीषा के साथ वैसा हो? आपके कहने से सचिन गलत नहीं होगा और सही नहीं होगा। आपको तो हम लोग पूछते भी नहीं हैं, और ना आप हमारे मैटर में कूदिए। आपकी भी 3-3 बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं। आपको बेटा का दर्द नहीं महसूस होगा कि बेटा क्या होता है। और हम यही चाहेंगे ना कि आप अपने वीडियो बनाइए, आप अपना कंटेंट दीजिए। कूद कूद के दूसरे का वीडियो मत जाया कीजिए, दूसरा का नाम मत लीजिए, ना तो हो सकता है कि बहुत बड़ा कार्रवाई होगा आप पर। तो मुझे भी इनका कहना बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए, मैं बस इतना कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये माँ है, इनको थोड़ा-सा सचिन के लिए दर्द होगा। पर ये एक जगह और बीच सही है कि अभी गोरखपुरिया भौजी जिस मैटर के बारे में ये बता रही है ना कि वो अब नहीं रही, उसका परिवार बिखर गया, मैं बता दूं उनका नाम है विष्णुराज और मालती चौहान। ये उनकी कहानी के विषय में बात कर रही हैं। उनके पारिवारिक मैटर में ये इस तरह से घुल गई थी, इस तरह से उनके अंदर घुसी हुई थी उस मैटर में कि अंततः इस कहानी का अंत हुआ था मालती के आत्महत्या से, सुसाइड से, मालती के फांसी पे लटक जाने से। यूट्यूब ने एक बहुत ही उभरता कलाकार, भले वो जैसी थी, छोटी थी, बड़ी, जैसी भी थी, जैसे भी आता था वो क्रिएट करती थी अपना वीडियो सब कुछ। उसका एक छोटा सा परिवार जिसमें उसका पति, वो सब मिलके वीडियो बनाया करते थे। अचानक उसके फैमिली में जो महादेव के साथ एक ड्राइवर हुआ करता था, शायद लक्ष्मण या फिर ठीक से मुझे नाम याद नहीं, तो उसके लिए सॉरी। तो वो इन लोग के बीच में एंट्री कर लेता है और उस लक्ष्मण से इनका भी ऐसा ही, सेम ऐसा ही जैसे सचिन और नेहा का मैटर है ना भाई बहन वाला, सेम यही क्रिएट हुआ था वहां भी। इन दोनों ने राखी वाखी भी बांधी, जैसे सचिन मनीषा जी ने भी एक दूसरे, सचिन और नेहा जी ने एक दूसरे को राखी भी बांधी थी, सेम वैसे ही मालती और लक्ष्मण ने भी एक दूसरे को राखी भी बांधी थी। और फिर देखते देखते, अब पता नहीं वो सिर्फ एक वीडियो था या क्या था, मालती तो अंत तक बोलते रही। हाँ, मालती ने एक बात जरूर स्वीकारी थी कि वो फोन पे लक्ष्मण से बातें किया करती थी और ये उसकी गलती थी, लेकिन मालती अंत तक यही रटते चली गई कि मैं ये सोच के शादी नहीं कर रही थी कि महादेव मेरी शादी इससे करवा रहे हैं। मैं ये सोच के शादी की मंदिर में कि मुझे लग रहा था कि ये एक वीडियो शूट हो रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि महादेव, मालती, ये लोग सभी मिलके इस टाइप का वीडियो बनाया करते थे। कभी महादेव का मर जाना, उसके सबके पास बैठ के रोना पीटना, कभी उनकी माँ का गुजर जाना, कभी मालती का गुजर जाना, मतलब ऐसे छलने वाला, ऐसे प्रैंक करने वाले वीडियोस वो लोग अक्सर बनाया करते थे। तो मालती को लगा कि शायद यहाँ वही हो रहा है और मालती शादी के लिए मंदिर चली जाती है। और जब इन लोग की शादी हो जाती है तो महादेव फिर मालती को बोलता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुमको इसके साथ जाना होगा। पर मालती खुशी खुशी जाती भी है उसके साथ, होटल में रुकती है। इसको अभी भी लग रहा था शायद ये एक मतलब क्या बोले, उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर उससे यकीन तब आया जब रात हो गई, एक रात रुकी वहां पे। लक्ष्मण भी वहां नहीं रहा क्योंकि वो अपने फैमिली के पास वापस गया, महादेव तो अलग था ही। फिर एक रात गुजारने के बाद जब वो महादेव नहीं आए लेने, तो अपने गांव चली गई, अपने घर गई, अपनी बहन लोग के पास। और तब वहां ड्रामा शुरू हुआ कि महादेव का चिल्लाना शुरू हुआ कि ये अब उसकी शादी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसका जो पुराना वाला फोन टैप और क्या क्या था वो सब उजागर कर दिया महादेव ने। तो फिर इन लोग की कहानी सीधे सीधे आ गई कि मालती इससे भाई बहन के रिश्ते को बदनाम की है। और फिर सोशल मीडिया पे भी बहुत ड्रामा चला इसका, जिसमें कि मनीषा और सचिन जी ने भी शायद वीडियो बनाई थी जो गोरखपुरिया भौजी ने कही। एक
अपने अपने चैनल पे उन्होंने वीडियो नहीं बनाया है, वहां पे कुछ पत्रकार लोग पहुंचे थे, उसके सामने उन्होंने ऐसा कहा गोरखपुरिया भौजी ने। पर लास्ट में क्या हुआ, ये सब इतना बढ़ा और लास्ट में मालती ने सुसाइड कर ली। तो आज इनकी माँ को भी यही डर है, इसलिए इनकी माँ ने ये वीडियो बनाई है। तो मैं तो कहती हूँ कि चाहे गलत हो सचिन, चाहे गलत हो नेहा, लेकिन एक माँ को देखा जाए तो माँ अक्सर अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचेगी, तो उनका सोचना जायज है। और जहां तक गोरखपुरिया भौजी की बात है, तो गोरखपुरिया भौजी भी अगर देखा जाए तो अपने जगह सही है कि वो नेहा का साथ दे रही हैं। और नेहा का साथ, अगर नेहा सिर्फ आकर के गलती स्वीकारती ना कि हाँ मैं बहक गई, मुझसे हो गई गलती, तो 100% कहती हूँ कि उस पर एक आंच नहीं आती। पर वो अपना दूसरा ही रूप लेके आ जाती हैं हर वक्त, मतलब सबका अट्रैक्शन पाने के लिए। वो जो करती है ना, वो सब गलत हो जाता है। वो जो माफी मांगती है ना, वो भी उनका माफी नहीं लगता है। अगर उन्होंने आके सिर्फ स्वीकारा होता ना, जैसे उनके भाई ने एक सिंपल सा वीडियो बना के कहा था कि ठीक है मैं स्वीकारता हूँ कि सचिन के साथ साथ मेरी बहन भी गलत है, सिर्फ अगर नेहा यही बात स्वीकार लेती ना, तो आज आधी जनता उनके भी साथ होती। क्योंकि यहाँ हम लोग भी यही बात कह रहे हैं कि नेहा से भी, नेहा तो गलत है ही, लेकिन नेहा से भी कहीं ज्यादा गलती सचिन की है, क्योंकि ये एक शादीशुदा मर्द है, इसकी बीबी है, नेहा का पति नहीं है, तो उसके पैर बहके भी तो कोई गलत नहीं है। अगर बहके, अगर किसी बिना शादीशुदा वाले के साथ अगर उसका बातचीत चलता ना, तो लोग खुश होते कि चलो उसकी लाइफ सुधर जाएगी। पर यहाँ गलती उससे ये हुई कि वो शादीशुदा मर्द से बातें करने शुरू कर दी। और यहाँ सबसे बड़ा गलत सचिन था, सचिन है, सचिन रहेगा। धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।